स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक की जमशेद एकेडमी में। इसमें आज आपको बताया जाएगा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मींस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपके 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ के अंदर जैसे इसका नाम है दो चरों वाले, पहली बात चर या वेरिएबल्स क्या होते हैं वो समझते हैं। वेरिएबल्स या चर, ये A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं A to Z, उन्हीं को यहाँ पे चर कहा जाता है। तो ये जो चर हैं 3x + 5y + 2x, इस रूप में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे ये 7z, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। तो अगर ये इक्वेशन है तो इसको हम तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन कहेंगे। अब इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स तो हमें समझ में आ गई, लेकिन वेरिएबल्स के अंदर से बोला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण उन समीकरण को कहा जाता है जिनकी घात एक होती है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2x, 5y, 3x स्क्वायर, 5z की पावर 3। तो ये दोनों की दोनों हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण है। लेकिन जब पावर 2 हो जाती है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण। जब पावर 3 हो जाती है तो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये डिपेंड करता है उसकी पावर्स पर। तो इस चैप्टर का जैसे नाम है दो चरों वाले, कि इसके अंदर चर जो आएंगे दो आएंगे, या तो a हो, b हो, c हो, इनमें से A to Z में से कोई भी दो, x y a b p q, कोई भी दो चर होंगे इसके अंदर। और रैखिक समीकरण का मतलब जिसकी पावर एक होगी, पावर 2 कभी नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, मतलब क्या क्या तरीके हम अपनाते हैं या क्या क्या वैल्यूज में रखी जाती हैं, वो अब मैं समझाने वाला हूँ। एक्सरसाइज 3.1 ये वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित है और इसके अंदर 3 आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मैं ये कहूँगा 3 वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, और कितना इजी वो हो जाता है सो वो भी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय अलजेब्रिकली एवं ग्राफिकली व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं,
इसने बोला कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि बेटा मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था, लेकिन 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको एल्जेब्रिकली बीजगणितीय रूप से XYZ जो हमने पढ़ा था नाम जैसे रेखिक युग्म के रूप में उनको दर्शाना है, और तो ग्राफीय रूप से हमें व्यक्त करना है। तो जरा दोनों चीजें देख लेते हैं क्या है तरीका। आयु वर्षों में, एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स। आफताब पुत्री 7 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद 7 years ago 3 years later या तो 3 years later होगा यहाँ पे, या 3 years from now होगा। उसके बाद आफताब को हम एक चीज और यहाँ पे मानने वाले, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमने x और y मान लिया यहाँ पे। आफताब की प्रेजेंट एज x है, तो 7 years ago जब भी 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो हमेशा उतने वर्ष को माइनस करके लिखेंगे। ऐसे ही पुत्री वाले में y-7, उसने कहा 3 वर्ष बाद तो x+3 कि बाद या लेटर या फ्रॉम नाउ कहता है तो हमेशा उसमें प्लस करते हैं। ऐसे ही y+3। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व 7 years ago, तो 7 वर्ष पूर्व के था x-7 इक्वल टू y-7। तो उसने क्या कहा था अपनी पुत्री से कि जो तुम्हारी एज है मैं उसका 7 गुना था। जो उसकी पिता की एज है वो पुत्री से कितनी थी? 7 गुनी है। 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7y, 7 7 49, x-7, x-7y, ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 49 हो जाएगा। तो बचेगा x माइनस का 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। उसने कहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद वाली सिचुएशन x+3 y+3। क्या कहा? 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 से गुणा करेंगे। x+3 बराबर 3y, 3 तिया 9, x माइनस का 3y प्लस का 3 माइनस का 9 बराबर 0। x माइनस का 3y, 9 में से 3 गया, माइनस का 6 बराबर 0। ये हमने 2 इक्वेशन तैयार की है। क्वेश्चन में कहा था बीजगणितीय रूप से एल्जेब्रिकली शो कीजिए, तो यहाँ पे मैंने आपको एल्जेब्रिकली शो कर दिया। अब ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? आपने 9वीं क्लास में सीखा होगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो कहा गया था कि ग्राफिक विधि द्वारा उसको हल करने के लिए, तो आपने ग्राफ भी बनाए होंगे। वही चीज यहाँ पे आज एप्लीकेबल होने वाली है। किस तरीके से ग्राफ सोल्व करेंगे मैं आपको सोल्व करके बताने वाला, आप देखते रहेंगे। ये 2 इक्वेशन हमें मिली, इन 2 को सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। पहली इक्वेशन है x-7y प्लस 42 बराबर 0। आप इसे कैसे लिखेंगे? x में रखेंगे, बाकी सबको उठा के उधर ले जाएंगे। 7y माइनस का 42, या 42 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 42। जब बराबर के उधर जाएगा माइनस का 42।
अब आपको क्या करना है, आपको इसके कम से कम ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशन चाहिए। कितने चाहिए? 2। तो आप जो इस तरफ डिजिट होती है उसको मानते हैं लेट, इंग्लिश में हिंदी में कहिए माना, ठीक है, y बराबर 6, x बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू में 6 माइनस 42, तो 7 6 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और y की कितनी है 6। अब रखेंगे लेट माना y बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू में 7 माइनस 42, तो 7 इंटू में 7 मतलब 49, x इक्वल टू 49 माइनस 42, तो आंसर आएगा 7। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स को यही रखेंगे, बाकी डिजिट को उधर 3y प्लस का 6, क्योंकि जब उधर ले जाते हैं बराबर के दूसरी तरफ तो उनके जो साइन है वो बदल जाते हैं। फिर आप इसमें 2 सॉल्यूशन निकालोगे, x1 माना y बराबर 0, x बराबर 3 इंटू में 0 प्लस में 6, क्या बचेगा तो 0 हो जाएगा, ये 6 बचेगा, x बराबर 6 y बराबर 0, माना y बराबर माइनस का 2 लेट, तो जब y की जगह रखेंगे x बराबर 3 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 6, 3 2 जा 6 वही माइनस का ये प्लस का, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x की वैल्यू 0 y की माइनस का 2। अब आपके पास 2 वैल्यूज आपको मिल गई। अब इनसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर में और किस तरीके से उसको लिखा जाता है वो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि x में 6 तक है बल्कि 7 तक, 7 माइनस में ज़्यादा नहीं है, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन और उसकी टेबल, x की वैल्यू 0 है, y की 6 है, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं लेनी, y की 6 लेनी है। उसके बाद x की वैल्यू 7 है और y की भी 7 है, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 7। तो लगभग ये पॉइंट, अब इसको और इसको मिला दिया जाएगा और आप इस पे लिखोगे इक्वेशन। ये लाइन तो ऑलरेडी ग्राफ में आपको मिल जाती है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लेने के लिए लगाई थी। इस पे लिखोगे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन और सेकेंड टेबल, x की वैल्यू 6 और y की 0, मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है, x की कितनी है 6। अब x की वैल्यू 0 y की -2, अब आप देख सकते हैं अब इस पे इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। और जब इन लाइनों को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो ये लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, इसलिए इनको इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थोड़ा पैटर्न मुश्किल था,
वो मुश्किल ये था कि उसके अंदर एज वाले क्वेश्चन जब आ जाते हैं, वैसे तो मैंने उसको बहुत इजी वे में बताया, लेकिन जब एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो करने में बच्चों को मुश्किल आती है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो इतना इजी है, सिर्फ आपको एक्स और वाई की वैल्यू माननी पड़ेगी और सीधा उसका आंसर आ जाएगा। जरा देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें उन ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्रिकेट टीम के कोच है, उन्होंने क्या किया, ₹3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीद ली। बाद में उन्होंने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीद ली। कितने में? मात्र ₹1300 में। तो अब इसने कहा इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी उसने बता दिया कि इसने ये नहीं बताया कि एक बल्ले का या एक गेंद का मूल्य क्या होगा। पहले हम एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, माना एक बल्ले की कीमत X रुपये। लेट कॉस्ट ऑफ बैट, एक गेंद की कीमत Y रुपये। कॉस्ट ऑफ बॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने बल्ले कितने गेंद? 3 बल्ले 6 गेंद। तो 3x + 6y बराबर 39। तो आप देखो एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो कितने बल्ले हैं? 3। तो 3 बल्ले की कीमत मालूम हो जाएगी, 3 की गुणा x से होगी। एक गेंद की कीमत y रुपए है, तो 6 गेंद की कीमत जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम हो जाएगी। तो एक इक्वेशन तो हमारी तैयार हो गई। दूसरी, फिर कहा उसी प्रकार की 3 गेंद और खरीदी। एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला और 3 गेंद बराबर कितनी? 1300 रुपये। तो आप देख सकते हैं ज्यामितीय रूप में। अब हम इसके बाद सोल्व करेंगे। ये किस रूप में सोल्व कर लिया? बीजगणितीय रूप में, अलजेब्रिकली हमने इसको हल किया है। अब इसका ज्यामितीय रूप में कैसे हल करेंगे अब देखिए आप।
जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेते हैं, 3x + 6y = 1300। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले हमें इन दोनों में से कोई एक खाली होना चाहिए, पहला तरीका। नहीं है तो खाली करने का तरीका कि तीनों को उससे भाग कर दो, जिससे वो पूरा पूरा भाग हो जाएंगे। कि सारे के सारे 3 से भाग हो जाएंगे, ये 3900। हाँ, पूरा पूरा भाग हो जाएंगे। 3 से 3 खत्म, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 00। x + 2y = 1300। सिंपल उसमें आ गया। अब x वाले को यहीं रखो, 1300 को यहीं रखो, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y। अब इसे सोल्व करेंगे ग्राफिकली। x = 1300 - 2y। टेबल बना लेते हैं यहाँ। x, अब प्रॉब्लम ये आती है पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी कि सर आप तो वैल्यू इजीली ले लेते हो, हमें कैसे पता चले कि इसकी वैल्यू क्या ली जाए जिससे ग्राफ पे इजी उसको दर्शाया जा सके। जब हम वैल्यू रखते हैं तो बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं। तो मैं आपको बस यहाँ पे यही पॉइंट्स को बताने वाला हूँ कि उनकी वैल्यू छोटी या इजी कैसे ली जाए। जब आपकी वैल्यू यहाँ पे 1300 100 के रूप में है तो आपको 100, 200, 300, -100, -200, -300 इस तरीके से मानते हैं। पिछले क्वेश्चन में थी वैल्यू आपकी 3, 4, 5, 8, 10 तक थी, तो वही आपको +1, +2, +3, +4 या -1, -2, -3, -4 या 0 माननी पड़ती है। जरा देखते हैं यहाँ पे 1300 है तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पड़े जो 1300 के तकरीबन पहुंच जाए। 2 छिक्के 12, मतलब 600 से 200 की गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 1300 में से 1200 गया, कितना बचेगा? 100। तो वही मान रहा है। लेट माना y = 600, x बराबर कितना होगा? 1300 - 2 × 600, 600 दूनी 1200, तो कितना हो जाएगा? 100। अब क्या करेंगे? फिर दोबारा मानेंगे। लेट माना y = 600 की जगह 700 ले लेंगे तो कितना आएगा? y बराबर मान ले 700, तो x = 1300 - 2 × 700, 1300 - 7 दूनी 1400, तो आएगा -100। x बराबर -100, तो x का -100 और x का 100, y का 600 और y का 700। एक टेबल तैयार होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। 1 तो हमने कर लिया, इक्वेशन नंबर अब इक्वेशन सेकंड, एक्स वाई रखेंगे, 3y को उधर ले जाएंगे, 1300 - 3y। फिर मानेंगे, माना y बराबर 400, y बराबर 400, x बराबर 1300 - 3 × 400। आप समझ गए 400 में लेकिन माना कि 4 × 1200 हो जाएगा, तो 1300 - 1200 कितना बचेगा? 100। x बराबर फिर कितना आ गया? 100। x y
x की वैल्यू कितनी 100 और y की वैल्यू कितनी 400। इस बार हम 300 ले लेते हैं। माना लेट y बराबर 300, x बराबर कितना होगा 1300 माइनस 3 गुणा 300, 3 तिया 900, तो कितना बचेगा 400। x बराबर 400, y बराबर 300। अब बनाएंगे ग्राफ। किस तरीके से, जरा ध्यान से देखना आपको। -100 -200 -300, -100 -200 -300, 100 200 300 400 500 600 700, 100 200 300 400 500 600 700। तो अब देखेंगे पहले वाली इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप देख सकते हैं। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, 100 और 600। x की वैल्यू -100, y की वैल्यू 700। और इसके ऊपर लिखेंगे 3x + 6y बराबर 39। और ये जो टेबल टाइप में होती है, ये दोनों टेबल यहीं बनाई जाती है आलमिस ग्राफ पे। x y इसमें कितना था 100 600 -100 700। अब इसके बाद सेकंड वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 100, y की वैल्यू 400। x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। तो हम देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। कैसी रेखा है ये? समांतर रेखा है। तो ये वाला जो था ये बीजगणितीय रूप में था अलजेब्रिकली, और ये जो बनाया है, ये जो हमने मान के वैल्यू रखी है, ये था ग्राफिकल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 3, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद चार किलोग्राम सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, इनमें कीमत नहीं बताई। माना 1 किलो सेब की कीमत
x रुपए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 किलो सेब की, अंगूर की कीमत y रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें दो इक्वेशन कैसे बनेगी, 2 किलो 1 किलो, 2 किलो सेब 2x, 1 किलो अंगूर 1y बराबर कितने के लिए, 160 रुपये के। y कहो या 1y कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, उसके 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 4x 2y कितने के लिए, 300 रुपये। तो ये तो एल्जेब्रिकली हमने शो कर दिया बीजगणितीय रूप से। अब करेंगे ग्राफिकली। इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, प्लस y 160, y को यहीं रखेंगे, 160 को यहीं रखेंगे, y को यहीं रखेंगे, 160 माइनस 2x। अब यहां पे फिर ग्राफ के लिए बनाएंगे एक्स वाई। अब यहां पे आपको 10 20 30 मानना है क्योंकि यहां 160 केस में है। तो माना y बराबर 80 या कुछ कम मान लेते हैं, चलो y बराबर 60, लेकिन इधर तो y है। माना लेट x बराबर 60, y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 60, 60 दूनी 160 माइनस 60 दूनी 120, तो y बराबर होगा 60, x की वैल्यू भी 60, y की वैल्यू भी 60। अब मानेंगे, माना लेट x बराबर 70, तो y बराबर क्या आएगा, 160 माइनस 2 गुणा 70, 160 माइनस 70 दूनी 140, 20। इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 2y जो मैंने दे रखी पहले से, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से ये खत्म, 2 2 जा 4, 2x प्लस y बराबर 150, y को यही रखेंगे, 150 को यही रखेंगे, माइनस का 2x। y इक्वल टू 150 माइनस 2x, तो माना लेट x बराबर 60, y बराबर 150 माइनस 2 इंटू में 60, 150 में से 62 जा 120, तो कितना बचेगा 30, 60। माना लेट x बराबर 50, तो y बराबर क्या होगा 150 माइनस 2 इंटू में 50, 52 जा 100,
तो 150 में से 100 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 50। 50। अब इन्हें ग्राफ पे कैसे शो करेंगे वो मैं जस्ट आपको दिखाने वाला। एक अब आप देख सकते हैं पहले इक्वेशन में बोला x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 60। उसके बाद x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 20। तो x प्लस वाई बराबर 160। और यहाँ पे लिखेंगे टेबल बना के 60, 60 और 70, 20। दूसरी इक्वेशन 60, 30, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 50, y की 50। x 4x प्लस 2y बराबर 300। x y 60, 30, 50, 50। ये थे आपके 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।